किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज आल्सो नोन एज मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर। ठीक है, आप लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द ARTs, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड मेथड्स, उसका जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ग्रुप में भेज दिया गया है, कल ही भेज दिया गया था। ठीक है, जूम रिकॉर्डिंग है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड डालें, एक्सेस द वीडियो एंड प्रिपेयर योर नोट्स। 2 चैप्टर्स कंप्लीट है उन वीडियोस में। ठीक है, तो उनको ध्यान से देखिए, उसमें सब कुछ इलस्ट्रेशन डायग्राम्स भी हैं, उसमें सारे 3D डायग्राम्स भी हैं सारे, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, डिवाइसेस एंड ART भी इंक्लूडेड है उसमें, प्लस इनफर्टिलिटी का टॉपिक भी इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, सो डू वॉच देम। कल हमने यहाँ पे किया था कि कौन कौन से कैरेक्टर मेंडल ने लिए, फिर हमने समझा कि मेंडल टुक 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए? 7 कैरेक्टर लिए उन्होंने। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये जो 7 कैरेक्टर थे ये कौन से क्रोमोसोम पे लिए, तो टोटल 4 क्रोमोसोम पे ये 7 कैरेक्टर मेंडल को मिल गए। ठीक है, टोटल 4 क्रोमोसोम पे ये 7 कैरेक्टर जो है वो मेंडल को मिल गए थे। ठीक, दिस वाज एन एक्स्ट्रा पॉइंट just in case if you are asked, तो 4 क्रोमोसोम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज हम लोग करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब हम लोग आज करेंगे अबाउट दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उससे पहले हमको समझना है कि मेंडल ने ये जो क्रॉस किया उसकी टेक्निक क्या अपनाई, उसने क्या टेक्निक थी जो उसने अपनाई, या क्या प्रोसेस था जो उसने अपनाया था। ठीक है, सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, 2 पेरेंट्स को चूज किया। ठीक है, आपको पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था मेंडल ने। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसको किसी और प्लांट के फ्लावर से कुछ ना कुछ लेना पड़ता। तो उसने क्या किया, एक उसने पेरेंट चूज किया, ये मान लीजिए। ठीक है उन्होंने क्या किया, किसी एक मेल पेरेंट से पॉलन ग्रेन को चूज करके कहाँ पे डाल दिया, किसी फीमेल फ्लावर पे। फीमेल फ्लावर तो नहीं थी इसमें, मतलब सेम ही था उसमें। तो उन्होंने जो एक फ्लावर था उसमें से जितना भी ये मेल पार्ट था वो सारा कैंची से सीजर से कट करके सब निकाल दिया। ठीक है, तो उसमें सिर्फ बच गया क्या, फीमेल पार्ट। और दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा करके उन्होंने इस फीमेल पार्ट पे डाल दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद कोई ना कोई उसमें रिजल्ट बनेंगे। तो उन्हीं रिजल्ट को स्टडी करते हुए मेंडल ने 2 क्रॉसेस की डिस्कवरी की थी, दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था और उन्होंने क्या किया। मोनो मतलब वन, वन से क्या मतलब है यहाँ पे, दैट ओनली वन कैरेक्टर वाज चूजन, ओनली वन कैरेक्टर वाज चूजन। फॉर एग्जांपल, कैरेक्टर फॉर हाइट ऑफ प्लांट वाज चूजन। हाइट ऑफ प्लांट का जो कैरेक्टर है दैट कैन शो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, हाइट कैन बी टॉल एंड हाइट कैन बी शॉर्ट और ड्वार्फ। ठीक है, हाइट कैन बी टॉल एंड हाइट कैन बी ड्वार्फ। तो ये एक हाइट का कैरेक्टर उन्होंने चूज किया था, बिकॉज only one character was chosen, therefore this cross was known as monohybrid cross. In this monohybrid cross what Mendel did वो देखते हैं हम लोग पहले। देखो मेंडल ने क्या किया, एक पी प्लांट लिया विच वॉज टॉल, एक पी प्लांट लिया विच वॉज ड्वार्फ, इन दोनों की करा दी उसने क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जब करवाई तो उसके लिए पहले बने कुछ गेमीट्स, पहले गेमीट्स बनेंगे तभी तो वो क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो टॉल प्लांट का उन्होंने जो सीक्वेंस रखा, या टॉल प्लांट को उन्होंने डिनोट किया कैपिटल टी से, और ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने डिनोट किया स्मॉल टी से। ये थे पेरेंट्स। पेरेंट्स के बनाओ गेमीट्स, गेमीट्स में आपको पता है हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, राइट। तो उसका रह गया गेमीट ओनली टी, इसका रह गया गेमीट ओनली स्मॉल टी, राइट। इन गेमीट्स को आपस में फ्यूज करवाओ, फ्यूज करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है दिस विल बी F1 और फिलियल 1 जनरेशन, पहली जनरेशन जो बनी वो ये थी। ठीक है, क्या लिया उन्होंने, दोबारा करते हैं, पेरेंट्स लिए, 2 पेरेंट्स लिए, वन वाज टॉल एंड वन वाज ड्वार्फ। टॉल पेरेंट को जो डिनोट किया उन्होंने दैट वाज विद कैपिटल टी डिनोटिंग इट वाज टॉल, एंड ड्वार्फ पेरेंट या शॉर्ट पेरेंट जो था प्लांट
उसको हमने कैसे डिनोट किया, स्मॉल टी। गैमीट्स बनाओ इनके, गैमीट्स जब बनाए तो हाफ हो गया, इसका रह गया कैपिटल टी, इसका रह गया स्मॉल टी। गैमीट्स को कराओ फ्यूज, फ्यूज कराओगे तो बनेगा कोई ना कोई प्रोडक्ट। दैट प्रोडक्ट वाज F1 जनरेशन और फिलियल 1 जनरेशन। फिलियल 1 जनरेशन में हमने क्या देखा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाज द प्रोडक्ट। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया मेंडल ने, इसके बाद उन्होंने किया इस F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस। F1 जनरेशन का क्या कराया उन्होंने, सेल्फ क्रॉस। ठीक है, ये था टॉल प्लांट, ये था ड्वार्फ प्लांट, दीज वर पेरेंट्स। पेरेंट्स में से उन्होंने जो भी इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे उनको चूज किया और उनके बना दिए गैमीट्स। गैमीट्स बना के उन गैमीट्स को करा दिया क्रॉस। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन राइट नाउ। क्रॉस करा के बना एक कोई प्लांट जिसके पास जो फीचर था दैट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये तो बन गया हमारा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन बनाने के बाद मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन का करा दिया सेल्फ क्रॉस, अपने ही साथ क्रॉस करवा दिया उस प्लांट का। मतलब इस तरह से सेल्फ क्रॉस वाज डन इन दी F1 जनरेशन। सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ रहे हो? ठीक है, अपने ही जैसे किसी और प्लांट के साथ जो F1 जनरेशन थी उसने क्या किया, क्रॉस कर दिया, विच वॉज अ सेल्फ क्रॉस। ठीक, तो सेल्फ क्रॉस मतलब अपने ही साथ उन्होंने दोबारा से क्रॉस करवा दिया अपने ही फ्लावर्स के साथ। ओके, दोबारा क्रॉस करवाने के बाद उनको जो प्रोडक्ट मिले वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट थे। कैसे, जो उनको इसका रिजल्ट मिला था उस रिजल्ट को उन्होंने एक स्क्वायर में डिनोट किया। दैट स्क्वायर इज नोन एज पुनिट स्क्वायर। उस स्क्वायर में क्या किया इन्होंने, एक साइड रखा ये, दूसरी साइड रखा ये सेल्फ क्रॉसिंग हो रही है इस वक्त। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इसका रिजल्ट बना दिया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इस तरह से आ गए। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है इस वक्त आपके पास, एक टॉल, राइट, एक ये कुछ बीच में, ये अभी हम पता करते हैं क्या है, और एक आ रहा है इसमें ड्वार्फ। राइट, समझ रहे हो? अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि द पेरेंट विच वॉज टॉल वॉज शोइंग कैपिटल टी एंड द पेरेंट विच वॉज ड्वार्फ वॉज शोइंग स्मॉल टी स्मॉल टी। दिस इज सेम, दोनों ही सेम है, कैपिटल टी। तो इसको हम बोल देंगे होमोजाइगस। क्या बोल देंगे, होमो मतलब सेम, होमोजाइगस। दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज होमोजाइगस, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज होमोजाइगस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज होमोजाइगस। कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है अभी देख लेते हैं। ठीक है, इतना बस समझो अभी तक कि होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस क्या है। ठीक है, तो होमोजाइगस आपको पता चल गया, अब देखते हैं हेट्रोजाइगस क्या होता है। Just give me a minute. ओके, तो अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया है, हमारे पास प्रोडक्ट आया है ये, this is the product we have got in the F2 generation, right? Now see what, हमने जब F1 जनरेशन में देखा तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, पर फिर भी हमने उसको नाम क्या दिया, टॉल। हमने उसको ड्वार्फ नाम नहीं दिया, जबकि उसके पास स्मॉल टी भी था। हमने उसको क्या नाम दिया, tall, because capital T was present, and due to the presence of this capital T, this small t was not being able to express itself. When in the presence of some trait or some gene, the other gene is not able to express itself, the gene which is not able to express itself is known as recessive gene. And the gene which is able to express itself even in the presence of other gene is known as dominant gene. So here in F1 generation, when we say that we have got capital T, small t, but we still name it as tall. We still name it as tall. We say that in this F1 generation, the capital T, because the capital T was a dominant character, so the F1 generation showed a tall character. ठीक है, capital T जो था that was a dominant trait. Therefore, it was able to express itself in even in the presence of small t. तो मतलब स्मॉल टी क्या हुआ, स्मॉल टी हुआ रिसेसिव एंड कैपिटल टी क्या हुआ, डोमिनेंट।
Now because both of these traits are not similar, मतलब एक कैपिटल T है एक स्मॉल t है, this is not homozygous, this is not same, so this is now known as heterozygous. क्लियर? तो मतलब इन शॉर्ट अगर आपको बोला जाए F1 जनरेशन में आपको क्या मिला है, तो आप बहुत इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं दैट इन F1 जनरेशन वी हैव गॉट एन हेटेरोजाइगस tall plant. In the F1 generation, we have got an heterozygous tall plant. Why heterozygous? Because in that one is dominant trait and other is recessive trait. Okay, so therefore it is heterozygous. Clear? Okay. अब हम देखते हैं F2 जनरेशन में हमको क्या मिला. जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया तो हमको क्या प्रोडक्ट मिला? हमको मिला एक होमोजाइगस टॉल, हमको मिला एक हेटेरोजाइगस टॉल, हमको मिला एक हेटेरोजाइगस टॉल अगेन, और हमको मिला एक होमोजाइगस ड्वार्फ. समझ रहे हो? कितने हैं होमोजाइगस टॉल? 1. कितने हैं हेटेरोजाइगस टॉल? 2. कितने हैं होमोजाइगस ड्वार्फ? 1. तो रेशो क्या निकल गई? 1:2:1. Because in this ratio you are considering the homozygous and heterozygous traits, therefore this ratio is known as genotypic ratio. Because you are considering the genes, you are considering the capital and small letters, you are considering the dominant and recessive genes in there, therefore this ratio is known as genotypic ratio. क्लियर? एक और रेशो देख लेते हैं. दूसरी रेशो में आप क्या करो, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भूल जाओ. ओके, क्या करो आप इसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस आप भूल जाओ. आप सिर्फ क्या ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दो टॉल और डॉर्फ पे. तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा F2 में. ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? टॉल. होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भूल जाओ अभी. ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? टॉल. इसको क्या बोलोगे आप? टॉल. इसको क्या बोलोगे? डॉर्फ. राइट? तो इस वक्त आपके पास कितने टॉल हैं? 3. कितने डॉर्फ हैं? 1. तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये आपने कैसे बनाई? सिर्फ और सिर्फ प्लांट की हाइट को बाहरी तरीके से देखकर. आपने उसका जीनोटाइप नहीं प्रिडिक्ट किया, आपने उसका जीनोटाइप पे नहीं गए. आप क्या कहिए? सिर्फ और सिर्फ आपने बाहरी तौर पे देखकर बता दिया कि दिस प्लांट इज टॉल एंड दिस प्लांट इज ड्वार्फ. राइट? सिर्फ बाहरी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यू मेड अ रेशो, एंड दिस रेशो इन विच ओनली एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन आर included, this ratio is known as phenotypic ratio. phenotypic ratio मतलब ऐसी रेशो जिसमें हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर और phenotypic कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं. So you are getting in F2 generation 3 tall plants and 1 dwarf plant. In this you are not considering homozygous or heterozygous, therefore it is known as phenotypic ratio. If you consider homozygous and heterozygous condition also, then it will be a genotypic ratio, that will be 1:2:1. Okay, this was about your monohybrid cross. Now considering this monohybrid cross, Mendel gave some rules. Okay, now which rules were given by Mendel? Let's see. मेंडल ने क्या किया, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के करने के बाद मेंडल को क्या लगा, क्यों ना हम एक टेस्ट करें. एक टेस्ट क्रॉस करते हैं कि भाई हमको ना F1 जनरेशन में जो आया है उसका हमको पता नहीं है कि वो क्या है, उसका क्या नाम है या उसका क्या जीनोटाइप है, क्या कैरेक्टर है, हमको नहीं पता. तो उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट क्रॉस डेवलप किया. टेस्ट क्रॉस में क्या था, अ क्रॉस वाज मेड विद इन एन इंडिविजुअल. मान लो कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल कैन बी, मान लीजिए जैसे इजी तरीके से जैसे जो अभी आपने पढ़ा है, कोई भी इंडिविजुअल है जो कि डोमिनेंट है. हमें नहीं पता वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, बट वो डोमिनेंट है. अब डोमिनेंट तो ये भी था भाई, और डोमिनेंट तो ये भी था, क्योंकि दोनों ही टॉल बता रहे थे. ठीक है, तो अगर हमको प्रिडिक्ट करना है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो हमने क्या किया, इसका टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ये, ठीक है, मान लीजिए ये, हमने क्या किया, इसका क्रॉस करवा दिया विद अ रिसेसिव पेरेंट. कोई भी रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ उसका हमने क्रॉस करवा दिया. ठीक है, तो ये रहा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. ठीक है, सो राइट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं. ठीक है, करवा दो क्रॉस, बहुत इजी चीज है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये F2 जनरेशन का, ऑब्वियसली दिस इज F2 जनरेशन वाला, तो F1 जनरेशन वाला.
ठीक है, तो अब हमको F2 जनरेशन बनाना है इसका, तो बना लो। क्या क्या बनेगा देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। सारे के सारे क्या हो गए, हेट्रोजाइगस। ठीक है, सारे के सारे जब हेट्रोजाइगस है तो हम लोग को पता चलेगा भाई ये सब अगर हेट्रोजाइगस है तो फॉर श्योर जो F1 जनरेशन का जिसका हमने क्रॉस करवाया है रिसेसिव पेरेंट के साथ, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी होमोजाइगस, दैट शुड बी होमोजाइगस डोमिनेंट। ओके, तो हमें इससे पता चलता है कि भाई ये जिसका हमने क्रॉस करवाया है दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ओके, एक और देख लेते हैं टेस्ट क्रॉस। एक और टेस्ट क्रॉस में हमने क्या किया, दूसरा डोमिनेंट एक पेरेंट F1 जनरेशन लिया, ये भी तो डोमिनेंट है, ये भी तो टॉली बताएगा, इसको अब क्रॉस करवा दो एक रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, कोई भी रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ इसको क्रॉस करवा दो, करवा देते हैं क्रॉस। ये था F1 जनरेशन का जिसका क्रॉस करवाया, अब F2 जनरेशन बना दो इसकी। दिस विल बी लाइक दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आएगा। मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आ रहे हैं और दो आ रहे हैं हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि भाई आधे फूल तो हमारे हैं कौन से, हेट्रोजाइगस, और आधे फूल तो हमारे जो हमारे पास आ रहे हैं वो कौन से हैं, होमोजाइगस। ठीक है, ड्वार्फ है वो। ओके, तो इससे हमको पता चलता है कि हमने जिस ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करवाया है टेस्ट के लिए दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी हेट्रोजाइगस। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए, हेट्रोजाइगस। तो टेस्ट क्रॉस बहुत इजी क्रॉस होता है, इतना आपको क्रॉस क्रॉस बनाने तो आएंगे नहीं, पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि टेस्ट क्रॉस में हम लोग किसका क्रॉस करवाते हैं, तो टेस्ट क्रॉस में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने एक फ्लावर के एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, आपकी बुक का ही है ये। ठीक है, हमने क्या किया, ये F1 जनरेशन का है, हमें नहीं पता ये इस वक्त होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, उसी का पता करने के लिए हमने ये किया। तो F1 जनरेशन का जो फ्लावर था दैट वाज वायलेट इन कलर। ठीक है, मान लो ये था कैपिटल W स्मॉल w एंड कैपिटल W कैपिटल W। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, हमें तो अभी पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस F1 वाले वॉयलेट कलर्ड फ्लावर को पहले क्रॉस करवाते हैं एक रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, तो पहले जब हमने क्रॉस करवाया तो अगर वो होता F1 जनरेशन का कैपिटल W स्मॉल w, अगर वो हेट्रोजाइगस होता और उसको अगर हम क्रॉस करवाते इस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, माइक ऑफ कर दो अपना प्लीज। ठीक है, अगर हम इसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते तो हमको जो रिजल्ट मिलता F2 जनरेशन, उसमें दो वॉयलेट फ्लावर मिलते, दो व्हाइट फ्लावर मिलते। उससे हमको पता चलता हाँ ठीक है, जो F1 जनरेशन था वो हेट्रोजाइगस था। दूसरे केस में देख लो, अगर ये F1 जनरेशन होमोजाइगस होता, अगर ये होमोजाइगस होता तो जब हमने इसको इस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करवाया है, रिसेसिव ऑर्गेनिज्म क्या है, व्हाइट फ्लावर्स जो दे रहा है। ठीक है, इस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ जब हमने क्रॉस करवाया तो क्या मिला हमको, F2 जनरेशन में सारे ही वायलेट फ्लावर्स मिले, सारे वायलेट फ्लावर्स मिले। मतलब फॉर श्योर जो F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म था टेस्ट के लिए गया हुआ, उसका जब हमने क्रॉस करवाया दैट वाज अ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट था वो। माइक ऑन ऑफ रखिए अपना प्लीज, उनका भी ऑन है। ओके, ये टेस्ट क्रॉस बताया उन्होंने। फिर कुछ दो रूल्स दे दिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर। एक तो रूल था डोमिनेंट वाला, वो आपको पता चल गया। डोमिनेंट क्या है, अ डोमिनेंट जीन इज अ जीन विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन्स। जैसे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या नाम होगा इसका, टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। बिकॉज दिस कैपिटल टी इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्मॉल टी, therefore this is dominant. And the other gene which is not been able to express itself in the presence of a dominant gene is known as recessive gene. A recessive gene will only express itself when dominant gene is absent. For example, ऐसे कैपिटल टी को हटा के स्मॉल टी रख दो, है तो अब ये एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को।
ड्वार्फ है, ठीक है, ड्वार्फ है ना। तो ड्वार्फ है का क्या मतलब है, मतलब कुछ डोमिनेंट ट्रेट है नहीं इसमें, तो ये अपना एक्सप्रेशन हम आराम से शो कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लासरूम आप ले लो, ठीक है, क्लासरूम में जब तक टीचर होता है, टीचर इज द डॉन, टीचर बस अपना बात बोलेगा, टीचर लेक्चर लेगा, राइट, स्टूडेंट्स कैन नॉट से एनीथिंग, so teacher at that time is dominant in the class and students cannot express their फालतू views in the class at that time, डाउट्स तो दे सकते हैं बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द क्लास। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ बस, जैसे ही टीचर क्लास के बाहर चला जाएगा तो स्टूडेंट्स आर लाइक अरे ये तो फ्री हो गए, हम फ्री हो गए, फ्री हो गए, अब हम बातें कर सकते हैं, ठीक है, तो नाउ दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। ओके, तो डोमिनेंट ट्रेट जो होता है जब उसकी प्रेजेंस होती है तो रिसेसिव ट्रेट्स कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे इसके, जैसे वाटर होल होता है किसी जंगल में, जहाँ पानी का जो वाटर बॉडी होता है किसी भी जंगल में, तो जब पानी पीने की बारी आती है सबसे पहले जो कार्निवोर्स होते हैं, हायर कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, लायन, टाइगर, ये सब पानी पिएंगे और बाकी जानवर वेट करेंगे कि भाई तुम लोग पहले पी लो फिर हम पी लेते हैं पानी, ठीक है। सो लायन टाइगर क्या है, डोमिनेंट है, बाकी सब क्या है, रिसेसिव है उनके सामने, ठीक है, दे विल नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ अंटिल लायन एंड टाइगर आर गॉन। जैसे ही लायन और टाइगर वहां से चले जाएंगे सारे के सारे जानवर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, पानी पी पाएंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें अबाउट दी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चली कि हमने जब पेरेंट्स के क्रॉस करवा के F1 जनरेशन बनाया था तो वो F1 जनरेशन सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर शो कर रहा था। ये दोनों ही आपके जो लॉज बने हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे बने हैं, ठीक है। तो जो F1 जनरेशन था उसमें एक ही पेरेंट का ट्रेट या एक ही पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पा रहा था, दैट वाज टॉल, राइट। मान लो ये पेरेंट था टॉल और ये पेरेंट था ड्वार्फ इन हाइट, ठीक है। F1 जनरेशन में आपने देखा हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल है ये भी, ऑल्दो हेटेरोजाइगस है पर टॉल तो है। But in F2 generation, what we saw is that both the parental characters were expressed. दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर्स जो है वो F2 जनरेशन में हमको दोबारा से मिल गए। F2 जनरेशन में हम दोबारा से देख सकते हैं एक होमोजाइगस टॉल, दो हेटेरोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस ड्वार्फ, राइट। तो इस लॉ के तहत क्या बताया गया इन्होंने, दैट जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी ये जीन्स हैं, दे विल नॉट ब्लेंड, मतलब वो आपस में मिक्स होके कुछ नया नहीं बना रहे, सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर ही शो कर रहे हैं, ठीक है। पेरेंटल कैरेक्टर कैसे शो कर रहे हैं, F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर शो होगा, F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर शो होंगे, बट नो न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म, कोई नया कैरेक्टर फॉर्म नहीं हुआ है, ब्लेंडिंग नहीं हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट में था टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर दोनों पेरेंट में, और जो F2 जनरेशन है उसमें आपके कोई और ही कैरेक्टर निकल आया है टॉल और ड्वार्फ के अलावा, ऐसा तो नहीं हुआ ना, कैरेक्टर तो वही है, ठीक है। तो कोई नया कैरेक्टर इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स टू फॉर्म अनदर कैरेक्टर इन द F2 जनरेशन अपार्ट फ्रॉम पेरेंटल कैरेक्टर। Okay, this was the two laws given from or on the observation basis for monohybrid cross. Then आपका आता है dihybrid cross. What is dihybrid? Di मतलब two, dihybrid cross मतलब two characters were taken. दो कैरेक्टर लिए गए इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में, बहुत ही मजेदार क्रॉस है डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाईहाइब्रिड को करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। बहुत इजी है दोनों ही, इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है वो। जैसे ये हमने क्या किया, एक फ्लावर लिया स्नैपड्रैगन, ठीक है, मिराबिलिस जालापा, ओके। इसमें हमने क्या किया, एक रेड फ्लावर प्लांट लिया जो रेड फ्लावर्स दे रहा था, एक प्लांट लिया जो व्हाइट फ्लावर्स दे रहा था। तो रेड फ्लावर वाले को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, व्हाइट फ्लावर वाले को हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो कायदे से तो क्या होना चाहिए था कि जो F1 जनरेशन है उसमें जो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा वो भी रेड शो करना चाहिए था, राइट, उसको भी रेड शो करना चाहिए था। बट इस मिराबिलिस जालापा में प्लांट में क्या हुआ कि वो जो F1 जनरेशन था, नो डाउट दैट विल गिव दिस ओनली कैपिटल आर स्मॉल आर, बट वो रेड शो नहीं कर रहा था कलर,
वो फ्लावर कलर रेड शो नहीं कर रहा था, वो फ्लावर कलर अब शो कर रहा था पिंक, जो ना ही किसी पेरेंट का कैरेक्टर था। पेरेंट का कैरेक्टर तो क्या था, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, और F1 जनरेशन ने दे दिया हमें पिंक फ्लावर, ये तो किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें हमें क्या समझ में आया कि ये जो रेड था, कैपिटल आर जो था, दैट वाज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। ठीक है, वो कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन इन द मिराबिलिस जालापा और स्नैपड्रैगन प्लांट। ओके, सेम चीज होगा, सब क्रॉस सेम आएगा, बस फर्क इतना होगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर नाउ विल एक्सप्रेस पिंक कलर इंस्टेड ऑफ रेड कलर, एज वी सॉ इन द पी प्लांट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक आपको एग्जाम्पल मिल गया। नेक्स्ट आता है आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब साथ साथ में डोमिनेंस शो करेंगे। कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है आपका ब्लड ग्रुप्स, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो आप पढ़ते हैं उसमें बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ, यही है हमारे पास। इनके अगर हम जीनोटाइप्स लिखेंगे, इनके अगर हम एलील्स बनाएंगे, तो क्या क्या एलील्स बनेंगे, देखो ए ब्लड ग्रुप के एलील बनते हैं आई ए, आई ए, आई ए, आई ओ, ये सब के सब ए ब्लड ग्रुप शो करेंगे। ठीक है, मतलब आई ए इज डोमिनेंट इन हेयर एंड आई ओ इज रिसेसिव इन हेयर। ठीक है, दिस इज होमोजाइगस जीनोटाइप फॉर ए ब्लड ग्रुप, दिस इज हेटेरोजाइगस जीनोटाइप फॉर ए ब्लड ग्रुप। बी में कैसे बनेंगे जीनोटाइप, आई बी, आई बी, आई बी, आई ओ, all will show B blood group. IB is homozygous for B blood group. IBIO is heterozygous for P blood group. इसमें भी सेम चीज, IB is dominant and IO is recessive. I O blood group में क्या बनेंगे, IO, IO, सिर्फ यही बनेगा इसमें। ठीक है, तो बिकॉज आपको पता है IO बाकियों में तो रिसेसिव था, तो रिसेसिव ट्रेट विल ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ जब उसको अपना साथी मिलेगा। तो इसको अपना साथी मिल गया, अब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी और डोमिनेंट वाला जीन तो है नहीं, अब आई ए आई बी तो है नहीं, अब सिर्फ आईओ बचा। अब ये दोनों ही रिसेसिव आपस में अब एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। सो दिस विल शो नाउ ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ब्लड ग्रुपिंग में आई ए भी डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुपिंग में आई बी भी डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंस एक साथ शो कर रहे हैं ये। सो ऐसा फिनोमिना जिसमें एक से ज्यादा एलील्स या दो एलील्स जो है वो आपस में साथ में अलग अलग से डोमिनेंस शो कर रहे हैं, ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बहुत बढ़िया तरीके से हमको ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में देखने को मिलता है, आई ए भी डोमिनेंट है, आई बी भी डोमिनेंट है। ठीक है, चलिए, ये हमें देखने को मिला। ठीक, हमको पता है कि तीन एलील्स बने, इसमें कौन कौन से तीन एलील्स बने, आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ओ में ओ ना भी लिखो, खाली आई लिखो तो वो समझ जाता है कि वो आई ओ ही होगा। ठीक है, तो कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है अगर उसके पास मान लीजिए आई ए और आई बी है, ठीक है, दोनों ही है, आई ए भी है आई बी है, ए बी ब्लड ग्रुप शो करेगा, ए बी ब्लड ग्रुप ही तो होता है। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है और ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, ए बी में आपको देखने को मिल रहा है आई ए भी है और आई बी भी है, दोनों ही अपने आप को इक्वली डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ शो कर रहे हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप इज ए बी, राइट। तो इसमें ये बताया गया है कि in case of ABO blood grouping system, the A and B genotype are co-dominant, therefore they are able to express themselves even in the presence of others, right? So IA and IB जो genotype है, that is co-dominant genotype and is seen in human beings in ABO blood grouping system. ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग ए बी ब्लड ग्रुप इन दैट पर्सन। ठीक है, चलिए, जो पॉजिटिव नेगेटिव आप देखते हैं, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ऐसे ये आर एच सिस्टम होता है ब्लड ग्रुपिंग का। ठीक है, डिफरेंसेस देख लेते हैं फटाफट एक बार क्विकली, क्या क्या है बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द टू एलील्स इज मोर कॉन्स्पिशियस। ठीक है,
वन, कोई भी दोनों में से कोई एक एलील जो है उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। को डोमिनेंस में क्या होगा, दोनों ही एलील्स इक्वली डोमिनेंट होंगे, इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमको F1 जनरेशन में कुछ मिक्सचर सा मिल जाता है जो किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर नहीं है, बट को डोमिनेंस में कोई मिक्सिंग विक्सिंग नहीं मिलता, अपना सब अपने इलाके के सब लोग दादा होते हैं, ठीक है, वो दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, तो कोई मिक्सिंग वगैरह आपको को डोमिनेंस में नहीं मिलता है। इनकम्प्लीट में आपको पता है F1 में पिंक कलर मिल रहा था, वो तो मिक्स हो गया, ये तो कोई भी पेरेंट का कलर नहीं था, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल विद एनी पेरेंट, सेम चीज होगी, मिक्सिंग हो रही है जब, ठीक है। तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर मिलेगा दैट इज नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, बट को डोमिनेंस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। F1 जनरेशन दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको देखने को मिलता है मिराबिलिस जालापा और स्नैपड्रैगन प्लांट में, और को डोमिनेंस आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में देखने को मिलता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इस पे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक फिर छोटा सा टॉपिक रह जाता है आपका मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म को भी आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल एलील्स जो है मतलब कि एक ही टाइप में आपको बहुत सारे एलील्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक ही क्रॉस में बहुत सारे आपको एलील्स मिल रहे हैं। जैसे आपने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में देखा, आपको आई ए एलील मिल रहा था, आई बी एलील मिल रहा था, आई ए बी एलील मिल रहा था, आई ओ एलील मिल रहा था, ठीक है, कितने सारे एलील्स मिल रहे हैं आपको इसमें, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम बोल देते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक जीन एक ही लोकस पे, ठीक है, जो मल्टीपल एलिलिज्म होता है उसमें कोई भी एक जीन होता है वो एक ही लोकस पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक एक टाइम पे एक ही प्रेजेंट होगा एलील, पर इसमें क्या होता है एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं एक टाइम पे, ठीक है। सो देयरफॉर इसको हमने बोला गया है मल्टीपल एलिलिज्म। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आपको मल्टीपल एलिलिज्म बहुत ध्यान से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कि दो अगर हम कैरेक्टर लें तो उसका क्रॉस कैसे बनेगा, विच वॉज शोन इन दी डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया, दो कैरेक्टर्स लिए, ठीक। दो कैरेक्टर्स जो लिए वो कौन कौन से कैरेक्टर लिए, एक तो हमने कैरेक्टर लिया शेप ऑफ सीड, ठीक है, एक हमने कैरेक्टर लिया शेप ऑफ सीड, या राउंड या रिंकल, और एक हमने कैरेक्टर लिया कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में हमने क्या लिया, या येलो या green. Yellow color of seed was dominant showing capital Y capital Y. Green color of seed was recessive showing small y small y. ठीक है, ये हमने दो कैरेक्टर्स लिए, कौन कौन से, एक तो शेप ऑफ सीड और एक क्या था, कलर ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड कैन बी राउंड और रिंकल्ड, कलर ऑफ सीड कैन बी येलो और ग्रीन। Round color, round shape of seed was dominant, wrinkled shape of seed was recessive, yellow color of seed was dominant and green color of seed was recessive. ये किसमें लिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क इज दैट विदाउट सीइंग द नोट्स, विदाउट सीइंग योर बुक, यू हैव टू ड्रॉ दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस विद योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप ये बनाने की कोशिश करो डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया था उसी हिसाब से आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाने का ट्राई करो, ठीक है। जस्ट ट्राई इट वंस, बाकी नेक्स्ट क्लास में तो हम कर ही लेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऐसा तो है नहीं कि करना नहीं है, बट जस्ट ट्राई इट वंस, गिव इट अ चांस एंड ट्राई इट वंस एंड ट्राई टू मेक डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया था, फर्क बस इतना है अब एक की जगह दो कैरेक्टर्स है, ठीक है, एक की जगह क्या है, दो कैरेक्टर्स हैं अब, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। थोड़ा सा F2 जनरेशन में ज्यादा, पुनीत स्क्वायर में थोड़े ज्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे बस, और क्या है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई इट वंस। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ओके। और आपका काम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड डिवाइसेस हैं उसको अब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखिए और अपने नोट्स बनाइए। चलिए, थैंक यू।